हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, एंड दैट इज गैंग्रीन। गैंग्रीन को सीबीडीसी सिलेबस में मस्ट नो कैटेगरी में रखा गया है। ऑल्सो लॉन्ग क्वेश्चंस भी मेंशन है, यानी कि चांसेस हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में से इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए। तो लेट्स डिस्कस दिस। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज गैंग्रीन, इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस डिसीज का माइजमेटिक इंटीग्रेशन और रेमेडीज। सबसे पहले व्हाट इज गैंग्रीन, गैंग्रीन होता क्या है। अगर डेफिनेशन से जाए तो गैंग्रीन इज नेक्रोसिस ऑफ द सेल विद सुप्राएडेड प्यूट्रिफैक्शन। नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, प्यूट्रिफैक्शन मतलब सड़ना। सेल डेथ हो रहा है प्लस बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कोई चीज सड़ रही है, दैट इज गैंग्रीन। अब ये होता क्यों है? कुछ तो ट्रिगरिंग फैक्टर रहा होगा कि बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लगे। तो वो यहाँ पे ट्रिगरिंग फैक्टर होता है इस्चीमिया। इस्चीमिया मतलब ब्लड सप्लाई का कट हो जाना। अब ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी मैसिव शॉक की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई क्रश इंजरी हो सकती है। एनीथिंग कैन बी द रीजन, लेकिन जो यहाँ पे ट्रिगरिंग फैक्टर है दैट इज इस्चीमिया। ब्लड सप्लाई कट हो गई है वहां की। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं। अगर किसी एरिया की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कट हो जाएगी, तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी होगी सेल के पास, क्योंकि ब्लड से ही तो ऑक्सीजन सर्कुलेट हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी हुई जिसकी वजह से हाइपोक्सिक इंजरी हो जाएगी सेल में। जो पावर हाउसेस ऑफ द सेल है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन कर रहा है ना, वो फेल कर जाएगा। एटीपी प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, नो एनर्जी, सेल डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब सेल डेथ हुई तो हुई, प्लस बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से वो चीज सड़ने लगी, वो एरिया रॉट होने लगा। दिस इज गैंग्रीन। नाउ वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन किस चीज़ का है? जो हमने कॉज की बात की थी इस्चीमिया, वो किस किस वजह से हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले नंबर 1 इज कार्डियोवैस्कुलर कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कट हो जाए, जिसमें कि जो कंडीशन हैं सिफिलिटिक गैंग्रीन हो सकता है, सर्वाइकल रिब, एक्यूट एम्बोलिक गैंग्रीन, रेनॉल्ड्स डिसीज। और इनको याद करने के लिए मैंने एक ये निमोनिक भी बनाया है छोटा सा, दैट इज स्कार। इससे याद कर सकते हो। सेकेंड एक कॉज हो सकता है न्यूरोलॉजिकल कॉज हो सकता है, जिसमें कंडीशन आ सकती है फॉर एग्जांपल बेड सोर, हेमीप्लेजिया, पेरीप्लेजिया। ट्रॉमेटिक गैंग्रीन हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रॉमा हो सकता है, क्रश इंजरीज हो गई या थ्रोम्बोसिस। फिजिकल कॉज में सन रेज और रेडिएशंस आ जाएंगे। फिर ड्रग्स, कुछ ड्रग्स की वजह से भी गैंग्रीनस कंडीशन आ सकती है। फिर देन one is acute infective gangrene, which is important and it is highly risk, बहुत ज़्यादा इससे रिस्क होता है गैंग्रीनस कंडीशन में इन्फेक्शन की वजह से कन्वर्ट होने का। जैसे कोई बॉयल है कोई, या फिर गैस गैंग्रीन, एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है गैंग्रीन की। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में नो आर्टीरियल पल्सेशन, वीनस रिटर्न और कैपिलरी फिलिंग। कैसे ही होगा? पल्सेशंस तो तब होंगी ना जब ब्लड सप्लाई चल रहा होगा, वो फील ही नहीं होगा। इनिशियली जो एरिया है वो पेल होगा, उसके बाद डस्की ग्रे में चेंज हो जाएगा और फाइनली ब्लैक में। ब्लैक में क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि फॉर्मेशन, वहाँ पे आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन हो रहा है और आयरन सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। देन वन इज लॉस ऑफ फंक्शन और सेप्टिसीमिया भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इसको हम 5 L's की तरह याद रख सकते हैं साइंस ऑफ गैंग्रीन को। लॉस ऑफ पल्सेशन, लॉस ऑफ कलर, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ टेम्परेचर। ये हो गए साइंस ऑफ गैंग्रीन। नाउ विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। तो मेजरली 3 टाइप का गैंग्रीन होता है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन एंड गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन इज अ स्पेशल classification of gangrene and it is an emergency condition. Dry gangrene is
ये भी इस्चीमिया पे ही डिपेंड कर रहा है। अगर इस्चीमिया स्लोली हुआ है, ग्रेजुअली हुआ है और ममीफिकेशन हो गया है पार्ट का, दैट इज ड्राई गैंग्रीन। अगर सडन लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई प्लस उसमें बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है, पस फॉर्मेशन हो गया है, लिक्विफेक्टिव चेंजेस आ गए हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, दैट इज वेट गैंग्रीन एंड अनदर इज गैस गैंग्रीन। तो इन तीनों का हम डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। और इसके लिए ना ये मैंने एक टेबल बनाया है। इस टेबल को इसमें से 7-8 पॉइंट्स भी याद रह जाए, विच इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी। इसको ऐसे के ऐसे ही एग्जाम में बना के आ जाओगे ना तो तुम अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे इस क्वेश्चन में, बिकॉज एग्जामिनर नोज कि हाँ तुम्हें पता है। तुम पैराग्राफ्स लिखने की जगह इस टेबल फॉर्म में इसको लिख के आओ, टाइप्स ऑफ गैंग्रीन। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है इनमें से किसी एक गैंग्रीन पे, तो अगर तुम्हें ये पॉइंट्स याद हैं तो तुम आराम से अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट थिंग इज डेफिनेशन। डेफिनेशन जरूर मेंशन करना। बहुत सिंपल है। ड्राई गैंग्रीन में इस्चीमिया हो रहा है विदाउट इन्फेक्शन, वेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन्वॉल्व है, और गैस गैंग्रीन में ये क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज की वजह से होता है। देन उसके बाद आता है कॉज। कॉज में ड्राई गैंग्रीन का कॉज है आर्टीरियल ऑक्लूजन, ठीक है। वेट गैंग्रीन में आता है आर्टीरियल प्लस वीनस ऑक्लूजन, और ऑल्सो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन जरूर होगा, उसी की वजह से तो पस फॉर्मेशन हो रहा है ना। और गैस गैंग्रीन में क्या हो रहा है, गैस गैंग्रीन हमेशा ना कंटामिनेटेड वुंड्स में होता है, मतलब कहीं चोट लगी है, मिट्टी की वजह से डीप कट्स हैं, और वो वुंड्स किससे कंटामिनेट हुए हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस से। ये मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज की वजह से ही गैस गैंग्रीन होता है, और ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। गैस गैंग्रीन एक बहुत एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन है। सी देन उसकी पैथोफिजियोलॉजी मेंशन कर देना। ड्राई में स्टेराइल कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है, वेट में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, और गैस गैंग्रीन में सीवियर नेक्रोटाइजिंग मायोनेक्रोसिस है बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन की वजह से, जो मसल और टिश्यू वॉल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर लोकेशन, ड्राई गैंग्रीन मोस्टली डिस्टल लिम्स में मिलेगा, टोस, फीट। वेट गैंग्रीन कहाँ मिलेगा, बावल में, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर। और इसमें क्यों है ये ज़्यादा कॉमन, बिकॉज वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा है, बैक्टीरियल इन्वेजन ईजिली हो जाएगा, इसीलिए। गैस गैंग्रीन मोस्टली मिलता है लार्ज मसल ग्रुप्स में, थाई, बाटक, शोल्डर्स में। ड्राई गैंग्रीन का जैसे कि मैंने बताया था ऑनसेट स्लो होता है, वेट का रैपिड होगा, और गैस गैंग्रीन का बहुत रैपिड विद इन आवर्स हो जाएगा, इसीलिए एक इमरजेंसी कंडीशन है। देन अपीयरेंस, ड्राई गैंग्रीन का जो लुक है वो ममीफाइड बॉडी की तरह होगा, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल सूखा हुआ, ब्लैक कलर का, श्रिवल्ड। वेट गैंग्रीन में क्योंकि उसमें लिक्विड है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस हो रहा है, तो वो पार्ट सॉलन होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है, डिसकलर्ड हो जाएगा। गैस गैंग्रीन में पर्पल स्किन होगी विद बुले फॉर्मेशन होंगे गैस गैंग्रीन में। लाइन ऑफ डिमार्केशन सिर्फ ड्राई गैंग्रीन में बहुत वेल डिफाइंड होगी। लाइन ऑफ डिमार्केशन का मतलब है हेल्दी टिश्यूज और जो डेड टिश्यूज है, जो अफेक्टेड एरिया है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो होती है लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो ड्राई गैंग्रीन में हमें बहुत वेल डिफाइंड लाइन ऑफ डिमार्केशन मिलती है, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल इन्वेजन नहीं हो रहा है, ड्राइनेस है, ठीक है। पेन तीनों में है, ठीक है। और डिस्चार्ज, ड्राई गैंग्रीन में ऑब्वियसली कोई डिस्चार्ज नहीं है, वेट में फाउल डिस्चार्ज है, फाउल स्मेल के साथ, और गैस गैंग्रीन में भी सीरियस डिस्चार्ज होता है ऑफेंसिव ऑर्डर के साथ। क्रेपिटस, गैस गैंग्रीन का एक जो मेन सिम्टम कह सकते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या होता है, अगर हम दबाएंगे उस एरिया को तो दबाने पे गैस बबल्स की वजह से ना क्रैकलिंग साउंड आती है, बिकॉज गैस गैंग्रीन में गैस बबल फॉर्मेशन होता है, तो उनकी वजह से क्रैकलिंग साउंड्स आती है, दैट इज क्रेपिटस। तो वो गैस गैंग्रीन में प्रेजेंट रहेगी। एक्सरे फाइंडिंग में नो गैस, यूजुअली नो गैस, और गैस गैंग्रीन में गैस बबल्स मिलेंगे विद इन मसल एंड सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में देखो, गैस गैंग्रीन का कॉम्प्लिकेशन इज मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, मैसिव हिमोलिसिस हो सकता है,
septic shock and death. Then comes the treatment part. Okay, देखो ट्रीटमेंट पार्ट भी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट तीनों का अलग अलग हो रहा है, ठीक है. ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन का. ड्राई गैंग्रीन में क्या हो रहा है, रीस्टोर, पहले स्टेबलाइज द पेशेंट, फिर रीस्टोर करना है ब्लड सप्लाई अगर पॉसिबल है, और अगर वो ठीक नहीं हो पाता है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो एम्पुटेशन इज द ओनली ऑप्शन. वेट गैंग्रीन में क्या करेंगे, स्टेबलाइज द पेशेंट. डीब्राइडमेंट इज डेड टिश्यूज को हटाना कट करके, और उसके बाद उसमें क्योंकि बैक्टीरियल इन्वेजन हो रखा है तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक्स चलाना ही चलाना है. गैस गैंग्रीन और ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, उसमें तो सेप्टिक शॉक और हेविली कंटामिनेटेड है, ठीक है, बैक्टीरिया से, तो उसमें इमीडिएट डीब्राइडमेंट करेंगे या एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है, और हाई डोज ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स चलानी है उसमें विद इंटेंसिव सपोर्टिव केयर. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने पूरा सर्जिकल पार्ट गैंग्रीन का देख लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके माइजमेटिक इंटीग्रेशन के बारे में और इसकी रेमेडीज डिस्कस करेंगे. ऑल्सो आई प्रोवाइड यू माई नोट्स इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. ऑल्सो टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन if it helped you a bit, and do share it with your friends.